जब हम ब्रह्मांड को एक माध्यम से देखते हैं, नग्न आंखों से हमें लगता है कि एक अडिग ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में विशाल गतिविधियों को इतिहास की एक बहुत लंबी अवधि में दूरबीन के आविष्कार के बाद ही देखा जाने लगा। सोचा कि दुनिया घूम नहीं रही है और सूरज दुनिया के चारों ओर घूमता है। फिर कापरनिक, केपलर और गैलीलियो से शुरू हुई प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जो स्थिर रही यह खोज, जिसे एक क्रांति के रूप में माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह अभी तक यह पता नहीं चला था कि सूर्य अपनी कक्षा में गति करता है। तब विज्ञान के विकास में उन्नत दूरबीनों की बदौलत यह समझा गया कि दुनिया सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे सूर्य भी गति से अधिक गति से चलता है। 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ ग्रहों के साथ स्टार वेगा की ओर एक कक्षा में सौर शीर्ष कहा जाता है। यह तथ्य जो पिछली शताब्दी में ही खोजा गया था, लेकिन कुरान द्वारा 1400 साल पहले कहा गया था, और सूर्य उसके लिए निर्धारित अवधि के लिए अपना पाठ्यक्रम चलाता है। यह उसका फरमान है कि महान और सर्वज्ञ है कि सूर्य को चंद्रमा को पकड़ने की अनुमति नहीं है और न ही रात उस दिन से आगे निकल सकती है जब प्रत्येक नियम के अनुसार अपनी कक्षा में तैरता है। यह वह है जिसने बनाया है रात और दिन और सूरज और चांद। सभी खगोलीय पिंड अपने गोलाकार पाठ्यक्रम में प्रत्येक के साथ तैरते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुरान ने 1400 साल पहले कहा था कि सूरज और तारे चलते हैं। यह साबित करता है कि कुरान अल्लाह का शब्द है। कुरान एक अन्य श्लोक के माध्यम से सूर्य की गति के बारे में और वैज्ञानिक खोज की ओर ध्यान आकर्षित करता है। निम्नलिखित अस-सफ़ात के अध्याय 5 में कहा गया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है और उनके और पूरब के मालिक के बीच क्या है। यह पूर्व के मालिक वाक्यांश से समझा जाता है कि सूर्य के एक से अधिक उदय बिंदु थे। यह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि पूर्व, जो हम जानते हैं कि सूर्य के उदय स्थान को एक से अधिक पूर्व के स्थानों के रूप में माना जाना चाहिए। हाँ, सूर्य हर सुबह उगता है और हर शाम को अस्त होता है। हालांकि ये उदय और अस्त ब्रह्मांड के एक अलग हिस्से में होती हैं। वह समय है जब आकाश के समुद्र में तैरने वाले तारे और ग्रह एक ही मार्ग से नहीं गुजरते हैं, फिर से वे अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सूर्य जो एक स्थान पर उगता है, वह उसी समय दूसरी जगह पर अस्त हो जाता है, क्योंकि दुनिया गोल है। रात दिन के बाद आती है और दिन रात के बाद आता है, तो सूर्य के उगने के स्थान पर सवाल नहीं उठता है। दुनिया के हर बिंदु के लिए सुबह का समय अलग होता है। हर जगह अलग अलग घंटे, मिनट और सेकंड में सूरज के उगने की प्रतीक्षा करता है। हम अंतरिक्ष के विभिन्न स्थानों से सूरज को उगते हुए देखते हैं। सूरज एक ही सूरज है, दुनिया एक ही दुनिया है, लेकिन अंतरिक्ष में जगह अलग है। अब हम कुरान के इन दो चमत्कारों के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। तथ्य 1, क्या सूर्य और 1400 साल पहले कुरान द्वारा बताए गए सितारों को स्थानांतरित किया गया था, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा अनुमोदित किया गया था? कुछ भी रूप में व्याख्या की जा सकती है, लेकिन कुरान अल्लाह का शब्द है, जिसने आसमान को निर्धारित मार्ग बनाया और उस मार्ग पर सूर्य और सितारों को आगे बढ़ाया। 2, क्या यह उस व्यक्ति के लिए संभव है जो 1400 साल पहले जीवित था और जो पढ़ या लिख नहीं सकता था, एक ऐसे तथ्य की खोज करने के लिए जिसे पिछली शताब्दी से पहले रहने वाले कई वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया था और जिसे पिछली शताब्दी में ही खोजा गया था, जो कि एक सदी थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावे करें और उस सदी के लोगों का विरोध करके अपनी विश्वसनीयता को जोखिम में डालें, जब आकाश के बारे में लगभग सभी ज्ञान गलत और अंधविश्वासी थे और जब लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था एजेंडा। इन सभी सवालों का जवाब केवल इस तथ्य से दिया जा सकता है कि कुरान अल्लाह की किताब है। अगर यह स्वीकार किया जाता है कि कुरान एक इंसान का शब्द है, तो सैकड़ों प्रश्न उठेंगे। उस मामले में कुरान द्वारा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं बताया गया है। इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर समझाया जा सकता है जो दिल और दिमाग को राजी कर सकता है। इस प्रकार है, कुरान अल्लाह की पूर्व शाश्वत पुस्तक है और मानवता के लिए उनका संबोधन हजरत मोहम्मद, शांति उस पर हो, अल्लाह के दूत।